पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पर इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है, बुखलाहट का शिकार है अतर? ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप सबको बताया, हमारे पड़ोस में एक मुल्क बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से रहने वाला उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, और वहाँ की एक पत्रकार है। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टॉक। फिजा खलीफा, सही बात है यार, हम शायद आपने नाम तो सुना हुआ है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। मस्त प्लान है। फिजा खलीफा हमेशा भारत मोदी हिंदुत्व के लिए गालियाँ देती रहती है। 24 घंटे में 24 घंटे ये मोदी और भारत की माला जपती रहती है, गालियाँ देती रहती है, अनाप शनाप बके जाती है। मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में RSS के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है। तेरा बाप आया। और झूठ बोलने की इसने डिग्री ले रखी है, अपने आप को डॉक्टर बोलती है लेकिन करती है एंकरिंग। ये सिर्फ काम पाकिस्तान में ही हो सकता है। आज आपका भाई बिल्कुल भी बीच में नहीं आने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमको न्यूज़ देखना पसंद होती है, और हकीकत में बहुत से लोग ऐसे होते भी है जिनको पूरा न्यूज़, सीधा न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। और वैसे भी आज आपके भाई को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 हिंदुस्तानी शेर फिजा खान के स्टूडियो के अंदर बैठ के उसका मुंह तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। जब हिंदुस्तानी शेर दहाड़ते हैं तो फिजा खान का मुंह देखना मजा आ जाएगा आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप वीडियो का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। ये जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है, मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान, मैं आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं।
कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहां पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, वहां पे मुसलमान परेशान है, वहां पे तमाम जो क्लियतें हैं वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को, जो तालिबानी है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दूं, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। बाकी और अभी आपने हाल ही में देखा होगा था कि जो अभी जावेद अख्तर जो मारूफ शायर है, उनके साथ क्या हुआ है, और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहां पे, उन पे जमीन तंग की जा रही है। देखिए, जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, कोई एक कहने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को छोड़ के चली गई है, और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं। अब एक्शंस जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज को पॉइंट आउट करना है जो वहां का, जिसका जिक्र आपने किया। मैं अपनी बात उस पर खत्म करूंगा। जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया कभी भी आपको असली शक्ल नहीं दिखाएगा। मोदी जी को कहता है कि ऊपर हमारे दोस्त को बुरा लग गया, हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। आप अगर हमसे ये कहते हैं कि आप जो है और हैं का इस्तेमाल करें, और अपने यहाँ आपकी जो हालत है, उस हालत को आप अगर अपना मीडिया खोल के देख लें तो आपको नजर आ जाएगा। और ये वही मीडिया है कि लाशें भारत की सड़कों के ऊपर गिर रही थी कोविड से, और ये जे मोदी कर रहे थे। तो ये अपने दुश्मन, एक क्रिटिकल फ्रेंड होना, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी गलतियों की निशानदेही करे, वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका दोस्त होता है, चाहे वो कहीं से भी करे। तो इसके ऊपर इनको खुद गौर करने की जरूरत है। ठीक है दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी, और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को, और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा, जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है, और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा। क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है? क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी?
कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद नहीं खिलाफ मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है, बुखलाहट का शिकार है अतर? अफगानिस्तान और भारत दोनों परेशान है पाकिस्तान हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 बिलियन, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन सी बातें लेके बैठ गए? जरा इनको बताइएगा, अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल तब्दील हुई है, मंजरनामा तब्दील हुआ है, जिसपे इनके यहाँ बाकायदा सफे मातम बिछी हुई है, इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हुए, जरा इनको बताइएगा, आईना दिखाइएगा इनको जरा। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की अतर कहते हैं हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं। जी, मैं अपने जो भारत से हमारे दोस्त ने ज्वाइन किया उनकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप चलाता है। मैं जरा शुरू करूं ना, ये ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए थे जी मुक्ति भानी से। आज जितने भी इंडियन दोस्त ये प्रोग्राम देखेंगे वो गूगल करके देखें कि तमिलनाडु के अंदर LTTE के जो तमिल टाइगर्स थे उनके कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स भारत के अंदर थे, तमिलनाडु के अंदर, और ये इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है। आज भी आप गूगल करेंगे तो भारत के अपने अखबारात में आपको खबरें मिल जाएंगी। तो ये तो इनका ट्रेनिंग कैंप्स चलाने का पुराना एक तरीका कार है और ये बड़े अरसे से चलाते आ रहे हैं। वही चीज इन्होंने जारी रखी अफगानिस्तान के। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं काइंडली अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो फिर आप जरूर जवाब दीजिए जरा। हाँ देखिए ना, आप खुद पसंद नहीं करते कि आपके बात के दौरान कोई बात करे, फिर आप उनको भी प्लीज बोल लीजिए, अपने बारी पे बात कीजिए। जी अतर। अच्छा, तो अब जिस तरह ये दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती कि LTT के कैंप जो है वो तमिलनाडु के अंदर रॉ चला रही थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चला रही। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने ये किया। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये समझते ये हैं कि जैसे ये कोई हिंदुइज्म या मुसलमान का कोई लड़ाई है, इसलिए कि इनके मुल्क में इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर चीज को मजहब के नजर से देखा जा रहा है, लोगों के बीच में नफरतें डाली जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके जो महात्मा गांधी जी थे जो अमन की बात करते थे, उनको मार दिया नथुराम गॉडसे ने। नथुराम गॉडसे जो है वो हीरो हैं मोदी जैसे लोगों के, और इनकी जो RSS है उनके वो हीरो हैं। और उसके साथ साथ आप आगे इनका वायलेंट देख लें, पूरी हिस्ट्री आप इनकी उठा के देख लें, इनके अपने ही लोगों ने उनको मार दिया, मोहतरमा गांधी साहिबा को मार दिया। उसके बाद राजीव गांधी साहब के साथ क्या हुआ? तो ये इस तरह पेश करते हैं कि जैसे भारत कोई अमन का यूटोपिया है और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज हो रही है जो दुनिया में कहीं पे नहीं हो। देखिए, बुराइयां पाकिस्तान में भी होंगी, बुराइयां भारत में। जब तक हम अपनी बुराइयों का उसको समझते नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी मंदिर पे अटैक होना तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेके उन लोगों को बुला के उनको कहती है कि इनको जूते भी लगाओ और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मंदिर भी दोबारा बनाओ। दूसरी तरफ जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और मोदी जी जो कहते हैं कि हमारी जमहूरियत दुनिया में सबसे पुरानी है, ये वही मोदी जी हैं जिनकी जमात ने भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा। और जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो तभी वो अपनी जमहूरियत में मकबूल हुए, इसलिए कि पहले तो बीजेपी को कोई पूछता ही नहीं था, 2 सीटें नहीं मिलती थी बीजेपी को। 90s में जब इन्होंने तोड़ी बाबरी मस्जिद तो उसके बाद ये हीरो बन गए। तो ये है आपकी जमहूरियत का रंग कि वहां पे आप ना मस्जिद को चलने देते हैं, ना चर्च को चलने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को चलने देते हैं जो आपकी, जिस पे आपकी रजा हो। ऐसा नहीं है, हमें किसी मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान का किसी दुनिया के किसी मुल्क के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इशू वो है जो आपकी हरकतें हैं जिस किस्म की। बाकी POK की बात की अपने दोबे जी ने और पाकिस्तान के कमजोर होने की बात की,
तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हैं ना, इतना स्ट्रांग लीडर है आपका मोदी, आए पीओके वापस ले लें। मैं तो हमेशा ऑफर करता हूं कि भेजें अपनी सेना को, ले लें वापस अगर हिम्मत है तो बस ये बातें ही होती रहेंगी, इससे कुछ हल नहीं होना। अपनी गलतियों को माने और बैठ के अच्छे तरीके से बातचीत से मसाइल हल करें। दुबे जी शायद मुझे सुन नहीं पाए जी जैसा पंकज को जवाब। जैसा अतर की कि बातों अतहर का। साहब ने बोला, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए, ठीक है। और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर कसाब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी अपनी फितरत नकली आईडी कार्ड बनाने में आप लोग मेरे ख्याल से महारत रखते हैं। कुलभूषण मुबारक पटेल, हाँ कुलभूषण जाधव अगर वो रॉ का आदमी होता आप पकड़ ही नहीं सकते थे उसे। कुलभूषण याद है आदमी वाकई में होता तो नहीं। कुलभूषण क्या करने आया था? बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था पाकिस्तान में, क्या करने आया था? अपने मुंह से माना है वो क्या करने आया था यहाँ पे? वो एक तिजारती था, वो व्यापारी था, तिजारत करने गया। ये बताएं कि वो कुलभूषण था, मुबारक पटेल था। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपके भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। आपका भाई वहाँ भूखे नंगे पाकिस्तान की तरह है, वहाँ पे ना तो 200 से ज़्यादा फॉलोअर है, ना 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई को। का भाई आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।